अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज बेसिकली हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, यानी कि हर इंसान में कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल, टैलेंट छुपा हुआ होता है। तो आज हमारी कोशिश होगी कि आपके अंदर की जो ये क्रिएटिव स्किल है ना, उसको थोड़ा सा और ज़िंदा करने की हम कोशिश करें। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें लगता है कि बस ये तो बस फालतू की हैं, ये बस बेकार हैं, तो हम उनको या तो फेंक देते हैं या फिर हम लोगों को दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव लोग भी होते हैं जो उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ करके बहुत एक अच्छी चीज़ दरियाफ्त कर लेते हैं और एक अच्छा सा कॉर्नर सजा लेते हैं घर में। एक छोटी सी मामूली सी ट्रे को कुछ पेंट करके, कुछ क्रिएटिविटी दिखा के उसको हसीन बना लेते हैं। मतलब इतना हसीन, इतनी क्रिएटिव कि लोग वाकई पूछते हैं कि ये कहाँ से ली है। तो आज बेसिकली हम चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर की एक क्रिएटिव स्किल को दोबारा से रोशनी डालिए और कुछ क्रिएटिविटी अपने घर की चीज़ों से भी बनाकर निकालिए। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही क्रिएटिव इंसान से जो पिछले 2 साल से कुछ इस तरह की ही क्रिएटिविटी दिखा रही हैं और चीज़ें बना रही हैं और ऑनलाइन उसको बेच भी रही हैं। क्या क्या मुश्किलात होती हैं ऑनलाइन जितने भी ये सारे काम करते हैं क्रिएटिव लोग, और ताकि आप लोग भी अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई स्किल, कोई टैलेंट है, उसको यूटिलाइज़ करके और उसको अच्छे से चैनलाइज़ करके उससे इनकम भी दरियाफ्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आइए जी, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फाउंडर ऑफ ज़ीज़ी वंडर्स, एनी कामरान हमारे शो पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एनी, आइए जी। हाँ, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं। एनी आई है फर्स्ट टाइम किसी शो पे, ऑनलाइन काम कर रही हैं। एनी, ये ज़ीज़ी वंडर्स क्या है, पहले तो ये बताइए। ज़ीज़ी वंडर्स असल में मेरे बेटियों का नाम है ज़हरा ज़ैनब। अरे वाह, अच्छा, उन पे रखा हुआ है। जी, मैंने जो है पहले ज़ीज़ी वंडर असल में मैंने सबसे पहले जो है वो पेंटिंग नहीं शुरू की थी। हाँ। मैंने सबसे पहले बिजी बोर्ड्स बनाए थे बच्चों के। बिजी बोर्ड्स? जी, वो क्या होते हैं बिजी बोर्ड? बिजी बोर्ड होते हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए। जैसे बहुत सारे इसके ऊपर एक बोर्ड होता है, उस पर मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई होती हैं, स्विच भी लगा हुआ होता है और डोर ओपन क्लोज करने की चीज़ होती है। यूएसए में बाहर की, हाँ, बाहर से ही मैंने देखा था। मेरी बेटी जो है वो छोटी थी तो मैंने उसके लिए बनाया। फिर मैंने जो है वो इंस्टा पे डाला तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल जवाब किए कि कैसे है, तुमने खुद बनाया ये वो, तो उसका मुझे ऑर्डर मिल गया। वाह, क्या बात है। तो फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो एकदम से जब ऑर्डर मिलता है तो एक तो ये भी समझ नहीं आता कि इसकी कॉस्ट क्या बताएं। हाँ, सबसे मुश्किल तो कॉस्टिंग होती है। ये सारा कॉस्ट तो, कितना मार्जिन रखे, हाँ, कितना मार्जिन रखे और कितना मैंने पहले तो बेटी के लिए बनाया था। खैर उसके बाद जो है वो 6 महीने तो मैंने सिर्फ बिजी बोर्ड्स ही बनाए थे। अच्छा, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड थी? हाँ, डिमांड भी काफ़ी थी, मुझे नहीं पता था, मुझे काफ़ी बनाए मैंने बिजी बोर्ड। 2023 के मई से लेके ना दिसंबर तक तो मैंने सिर्फ यही काम किया था। और ये बेसिकली छोटे बेबीज, टॉडलर्स के लिए होता है। जी, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो 2024 के जनवरी में मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम, उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर किया कि वुडन लॉक पे पेंटिंग थी। कहने लगी तुम जो हो कर लोगी, तुम्हें पेंटिंग का शौक है, तुम ऐसा करो, ये बहुत क्रिएटिव आइडिया है, तुम इस पर भी काम करो। सही है। तो फिर मैं पहले तो मैं कंफ्यूज हुई, मगर उसने मुझे पुश किया हुआ, नहीं तुम करो, ये ज़्यादा क्रिएटिव है और मतलब जो है पेंटिंग का मतलब ज़्यादा क्रिएटिविटी पेंटिंग में थी। बिजी बोर्ड तो अलग तरह की चीज़ थी। ठीक है। तो फिर जब सारा ने इतनी दफ़ा बोला तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने लॉग्स मंगवाए। पहली दफ़ा तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। सही है। से मिल जाते हैं वुडन लॉक्स कटे। ठीक है। कोई लॉक्स लेके आई हैं आप आज? जी, मैं लॉक्स लेके आई, हम लोगों को थोड़ा आइडिया होगा। तो उस पर मैंने पेंटिंग की, फिर वो भी मैंने इंस्टा पे डाला। तो मुझे एक लड़की का मैसेज आया, वो अमेरिका में थी खुद। उसने कहा मुझे अपनी अम्मी के लिए बनवाने हैं, वो कराची में रहती थी, बहादुराबाद में। तो उन्होंने कहा मुझे अपनी अम्मी को गिफ्ट करना है। तो भी मैं इतनी हैरान है, मैंने कहा अच्छा वाकई में। देखिए, जब इंसान कुछ ना कुछ सोचता है ना करने का, फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलता रहता है। जी, वही जरिया बनाता है इस तरह के लोग, क्लाइंट, कस्टमर्स आपके पास आएंगे। मैंने कहा कि आर यू श्योर कि आपको चाहिए? कह रही हाँ मुझे चाहिए, मुझे बनवाना है। और मैं तो मिशिगन में थी मेरे ख्याल में। अच्छा। मुझे अपनी अम्मी को वहाँ पे डिलीवर करवा दीजिएगा बना के। पहले मैंने कहा कि मैं एक बनाऊंगी, फिर दिखाऊंगी, अगर सही लगेगा तो बना लेना। अभी मुझे पेमेंट एडवांस कर रही थी। मैंने कहा मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, पहले देख लो, पहले चीज़ पसंद आ जाए कोई ना। तो फिर वो उसने जो है
है, उसने मैंने एक बना के उससे शेयर किया, उसने कहा नहीं बहुत अच्छा है, मैं पेमेंट भी तुम्हें भेज रही हूँ और जो है बस बना के मेरी अम्मी को भेज दो। यानी उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट कर गया होगा? बहुत ज्यादा, मतलब कोई एक तारीफ कर दे और चीज उसके बाद जो है वो 2 ऑर्डर मुझे शुरू के याद भी है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया था मुझे इस्लामाबाद से। अच्छा। तो इस्लामाबाद से भी उस लड़की ने कहा कि बहुत अच्छा तुमने बना लिया, ये कर लिया, मुझे भेजो, मैं इस्लामाबाद में हूँ। और फिर यही चीज डोर्स का जो था। अच्छा, पहला ऑर्डर तो कराची का था, तो मैंने कहा इस्लामाबाद कैसे भेजूं। खैर फिर मैंने मालूमात की और ये कि कहाँ से भेजना है, कैसे भेजना है, फिर ये सब भी हो गया। खैर अच्छा, सही है, ये भी हो गया। तो मगर उसके बाद फिर जो है वो ऑर्डर आते गए। आपको क्या शौक था? आर्ट्स एंड क्राफ्ट आपने लिया हुआ था? मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं ऐसे अभी तो मैंने सेल्फ थॉट मैंने सीखा। पेंटिंग का शौक था क्या? मैंने पेंटिंग भी पहले नहीं की थी, वो वुडन लॉक पहला था जिसमें मैंने पेंट किया था। मेरे बहन को याद था कि तुम्हें बचपन में शौक था, तुम कर लोगी। अच्छा, थोड़ी सी क्रिएटिविटी जैसे कहते हैं ना, तुम्हें शौक था, तुम कर लोगी। अच्छा। उसको ज्यादा यकीन था मुझ पे। वाह भाई, देखें ऐसे भी लोग होते हैं। हल्का सा एक पुश, एक सपोर्ट हमें चाहिए होता है। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में आप लोग ये कीजिए, जीजी वंडर्स के नाम से इंस्टा पे, जी इंस्टा पे जीजी जाकर जरा चेक कीजिए इनकी क्रिएटिविटी, और फिर हम आते हैं, हम आपको इनकी चीजें खुद भी दिखाएंगे। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं एनी कामरान, जो जीजी वंडर्स के नाम से सोशल मीडिया पर ये ऑनलाइन अपनी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों को दिखाती हैं, टैलेंट भी, अपना स्किल भी, और लोग इनकी क्रिएटिविटी को इतना पसंद करते हैं कि ख़रीदने को भी तैयार हैं। ये अपने शुरू की जर्नी इन्होंने हमसे शेयर की थी। मुझे ये बताएं एनी, ये जो सोशल मीडिया पर आपने पेज बनाया, ये भी किसने आइडिया दिया था? ये आपका खुद का था? ये मेरा इंस्टा पे पहले से था, पहले से बना हुआ था? पहले से मैंने पेज से बनाया था। मुझे फोटोग्राफी का भी थोड़ा बहुत शौक था मोबाइल से, तो मैं ऐसी तस्वीरें वगैरह खींच के डाल देती थी। मतलब नेचर की ज़्यादातर इसी तरह की, नेचर की, कहीं गए वहाँ की तस्वीरें। मतलब क्रिएटिविटी है शुरू से, एंगल से, लाइट एंड शेडोज, इस तरह की ना तस्वीरें में डालती थी। तो वो पब्लिक ही था मेरा अकाउंट पहले ही। अच्छा। फिर जब ये शुरू हुआ ये सब, तो वो पहले से ही पब्लिक था, तो मैंने उसी को यूज़ किया। वेरी गुड। एनी कामरानी है, एनी कामरानी के नाम से। अच्छा, ठीक है, सही है। तो मतलब क्रिएटिविटी थी एनी में शुरू से? हाँ, तस्वीरें तो मुझे बहुत शौक था, मैं काफ़ी तस्वीरें खींचती रहती थी। सही है। और ख़ानदान वाले भी कहते रहते होंगे कि भाई हमारी भी ज़रा खींच दो, या क्या सिर्फ नेचर की खींच रही हो? हाँ, तस्वीरें थी, मगर मुझे ज़्यादा नेचर का शौक था। मैं इतना लोगों की तस्वीर अच्छी नहीं खींच पाती थी। सही सही है। हाँ, वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट किसी चीज़ में, तो फिर वो जैसे नेचर आपको अट्रैक्ट करती है। तो आपने फिर ये पेज स्टार्ट किया, फिर अब ऑर्डर्स वगैरह भी आप सब उसी से ही लेते हो? अभी तक तो है, अभी मैं इसी से ही कर रही हूँ, इंस्टाग्राम से। बल्कि मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाओ। हाँ, वेबसाइट क्यों नहीं कर रही वेबसाइट पे काम? तो देखें, अब देखें, वेबसाइट बनाती हूँ। वेरी गुड। ज़्यादातर यानी क्या चीज़ें आपकी जो हैं वो लोग ऑर्डर्स करते हैं? ज़्यादातर तो ये वुडन लॉक्स वाली जो पेंटिंग है ना, इनको ये वुडन लॉक्स ज़रा देख लें। मैं पहले लॉक समझी थी, वो जो लॉक्स होते हैं कुछ, मैंने शायद उसको पेंट करके। ये है जी लॉग्स। ये वुडन लॉक्स बताइए। ये लकड़ी के जो कटे हुए, ये देखें जी, ये लकड़ी के दरख्त के जो लॉग्स होते हैं दरख्त, तो ये आप कहाँ से लेती हैं? मैंने खुद भी कटवाए वेंडर से काफ़ी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जाके कटवा के ले आते थे, थोक के हिसाब से ले आए। हाँ, वो ज़्यादा मुझे वो पड़ता था, रीजनेबल, जाहिर सी बात है। और वैसे अगर खास पॉलिश वॉलिश होती है क्या? नहीं, इस पे तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद वार्निश। हाँ, वो तो लाजमी होता है वार्निश। ये इसका ओरिजिनल है और इसमें आपने वार्निश किया हुआ है? हाँ, वार्निश मैंने इस पे भी किया हुआ है। और हाँ, वार्निश मैं पीछे भी कर देती हूँ, पेंटिंग के अलावा मैं पीछे हर तरफ वार्निश लगा देती हूँ, उससे सिक्योर हो जाता है। और फिर आप करती हैं पेंट इसमें? हाँ, पेंट पहले करती हूँ, फिर वार्निश करती हूँ। ओके, ताकि वो सेव हो जाए, सेव करने के लिए। अच्छा, लोग क्या कस्टमाइज भी देते हैं कि हमें ये कलर कॉम्बिनेशन? ज़्यादातर कस्टमाइजेशन ही होती है। वैसे मैं क्योंकि मुझे अब ये शौक हो गया है, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं रोज़ाना सुबह के वक्त कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ। तो जब मैं वो लगाती हूँ ना, तो लोग आप ऐसा ये भी दे दें, या अगर आप मुझे बना देंगी, इस तरह से भी होता है कि, तो फिर इससे भी मुझे ऑर्डर आ जाता है कि मैं खुद ही अपने लिए बनाती हूँ। जैसे मैंने ये बनाया, तो इसका एक ऑर्डर आया, मगर उन्होंने कहा कि मुझे कीचेन भी चाहिए, तो फिर मैंने इस साइज वाले पे फिर बना के उनको दिया, इस तरह एक सेट बना दिया। हाँ। अच्छा, इस तरीके से भी हम कर जैसे सकते ये था, मैंने इतना बड़ा बनाया था, मगर उनको छोटा चाहिए था कीचेन पे, तो फिर मैंने कीचेन पे बना के यही चीज़ उनको दे दी। तो एनी इनकी प्राइस रेंज क्या है? मतलब कि ये थोड़े वो जैसे की चेन्स है ना, की चेन्स हैं ये जैसे 500 की, और ये तो ज़्यादा छोटी है, तो 350 वगैरह की है। अच्छा, कुछ लिखवाना भी है तो आप वो भी लिखवा सकते हैं, जैसे प्लांट
ये तो मैंने एग्जीबिशन के लिए बनाई थी ना, तो मैंने प्लांट मॉम लिख दिया था ऐसे ही। ये छोटे छोटे हैं, गुड आइडिया, मतलब है भी एक नेचर से जुड़ी हुई ऑर्गेनिक चीज़ है। जी जी। तो उसके साथ और कौन से वाले हैं ये, और ये ज़्यादातर कहाँ पर हैंग किए जाते हैं? कहीं भी आप ज़्यादातर वैसे तो कहीं भी हैंग कर ले, मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको कहते हैं पैटियो डिकोर। तो बहुत सारे लोग जो लेते हैं वो बाहर घर से लगाते हैं, जैसे लॉन में ही लगा देते हैं। ज़्यादातर जो मुझसे तस्वीरें शेयर होती हैं वो लॉन की होती है, घर के बाहर की होती हैं, और जिसमें जैसे वो लगे हुए हैं तो वो विंड चैम के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। हाँ, ये ब्लैक वाला ये तो ये मैंने बहुत सारे बनाए थे, ये सिर्फ एक लेफ्ट ओवर था, ये एग्जीबिशन असल में थी उसका है आवाज़। तो ये सारे सेल आउट हो गए थे, वहाँ पे एक रह गया था। गुड आइडिया। और इसकी क्या प्राइस है? जैसे 1000 है, 800 है, 500 है, बहुत ज़्यादा नहीं होती मतलब, मगर फिर भी लोगों को इतने इश्यूज होते हैं। हाँ, वो लोगों की ना, मैं बताऊँ, आदत होती है। हाँ, प्राइस कम कराने की। हाँ, प्राइस 200 की भी चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ये तो खैर है। अब मैं 1200 बताऊंगी तो वो कहेंगे हाँ 1000 का दे दो। यानी आप दिन में कितने बना लेती हैं? दिन में अगर मुझे बहुत, जैसे एक बैठी यानी ने आज सोचा भाई आज तो मैंने कर देना है। एग्जीबिशन जब हो रहा था ना, तो वहाँ पे तो उसके लिए मुझे ज़्यादा बनाए थे, मैंने 50 बनाए थे। तो फिर मैं एक दिन में 5-5, 6-6 बना रही थी, वरना जब मैं आराम से फिर बना रही होती हूँ तो फिर तो मेरा जब दिल चाहता है कोई पेंटिंग आधी छोड़ दी, इस तरह करके भी बना रही होती हूँ। बेटियाँ कितनी बड़ी हैं? मेरी बेटियाँ एक 3.5 ईयर्स की और एक 6। अच्छा, तो वो भी करती होंगी कुछ ना कुछ? हाँ, वो लगी रहती है। मैं उसको 6 साल वाली अलग, उसको अलग चीज़ें मैंने लेके दे दी, क्योंकि वो वरना वो मेरा ज़ाया कर देती है चीज़। अच्छा, अम्मी अब्बू का घर। ये आइडिया मुझे एक क्लाइंट ने दिया था। उन्होंने मुझसे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, इंडियन किसी चैनल से या कहीं से लाई थी वो। तो कहने लगी ये मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इस तरह का काम आप कर सकती हैं। मैंने कहा मैं चेक करती हूँ दराज पे, अगर मुझे इस तरह के वो मिल जाए। फिर हाँ, ये MDF था, थिक वाला चाहिए था, मगर बहुत पतले MDF भी होते हैं ना। अच्छा, ये जो लकड़ी का जो आप कह रही है ना, जैसे ये थिन है, तो फिर मुझे MDF पहने, फिर चेक किया, मिल गया। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से जो है लेयर बाय लेयर एक एक पे एक का नाम लिख के, वेरी नाइस, वेलकम टू माय हैप्पी, वेलकम टू, हाँ, हैप्पी प्लेस। और ये घर बनाइए, यूजुअली लोग एंट्रेंस पे, एंट्रेंस पे ही है मेरे ज़्यादातर लगाते हैं। और इसमें जो है वो, इसमें भी मैंने वुडन ट्विग्स यूज़ किए थे, जो छत बनाई है ना। देखिए वही वो तो मैं बाहर गई अपने घर के बाहर शाख तोड़ के ले आई। नहीं, यही तो क्रिएटिविटी है। आपको बताऊँ, कई लोगों ने जो है जैसे घर के कपड़ों की डिज़ाइनिंग में यही करते हैं कि ये उतारा है। जैसे मेरी मम्मी जो है, मेरे डिस्कार्डेड कपड़े उनकी लेसें वैसे काट के दूसरे पे लगा के, मतलब ये क्रिएटिविटी कि उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया उस चीज़ को। ये देखें ये कितना क्यूट है। ये की होल्डर है, ज़्यादातर की होल्डर के तौर पे यूज़ करते हैं, मगर ये मेरा अपना है। तो मैं इसमें जो है वो मेरी जो बाकी हैंगिंग होती है ये मतलब मैं बना देती हूँ। ये मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाया था, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था ये, और ये बहुत पुराना हो गया। सबसे पहले ये बनाया था 2 साल है, मगर इसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल। हाँ, लकड़ी देखे ना, ये मेरे ख्याल से जो वार्निश किया है आपने, तो हाँ, इससे 2 साल पुराना है, क्योंकि 1-2 जो मैंने पहले काम किया था ना वो, तो मैं तो इसमें जो ज़्यादातर बना लेती हूँ ना, सब इसी में टांग देती हूँ अपनी हैंगिंग। हाँ, नहीं, और ये मतलब काफ़ी टाइम चले, लाइफ लॉन्ग है। ये तो खराब होने का नहीं, खराब नहीं होता। मैंने भी अपने घर के बाहर की तरफ भी लगाए हुए हैं, तो कुछ भी ना, इतनी बारिशें हुई अभी सब कुछ हुआ, मगर वार्निश भी है ना, वो गीला होता है, सारी बातें बाहर है, तो वार्निश से ये देखें इसकी शेप थोड़ी सी। अच्छा, शेप्स आपने ज़्यादातर गोल रखी हुई है? नहीं, मगर डिफरेंट शेप मुझे तो अच्छा लगता है, डिफरेंट शेप। जैसे ये मैंने अपने लिए बनाया था, मतलब मैंने ऐसे ही, मुझे अच्छा लग रहा था, मगर लोगों को दिखाती हूँ ना तो वो कहते हैं नहीं ज़रा से ऐसा हो, इवन सा हो, ज़्यादा अच्छा इवन लगता है उनको। मगर मुझे डिफरेंट शेप भी अच्छे लगते हैं। जैसे मेरे पास लकड़ियाँ आ जाती हैं डिफरेंट शेप की, तो मैं उस पर बना लेती हूँ। सही है, चलो मैं खुद ही रख लूँगी वो। एनी आइडियाज़ कहाँ से लेती हैं ये, जैसे जब आप पेंट कर रही होती हैं तो? Pinterest, हाँ, बेस्ट है। आइडियाज़ अब तो आपके पास इतनी आसानी है, आप गूगल खोलिए, इतने आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं, Pinterest है। मैं तो खुद भी सेल्फ थॉट ही हूँ। मैंने तो सब पेंटिंग भी जो है वो टेक्निक्स ज़्यादातर यूट्यूब से सीखे हैं, और आइडियाज़ ज़्यादातर Pinterest हैं, और बहुत अच्छे आइडिया। और फिर आपका अपनी क्रिएटिविटी होती है, सारी बात आपको लगाना होता है। ब्रेक आ रही है, फिर ब्रेक से आने के बाद ये ज़रा पेंटिंग्स भी हैं, ये भी हम ज़रा इस पर बात करेंगे। और अगर हमारे लोग जो हैं वो भी कुछ इस तरीके का शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी टिप्स, गाइडलाइंस आप उन बेचारों को भी दे दीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक। एनी हमारे साथ हैं और मैं ज़रा उनकी क्रिएटिविटी देख रही हूँ, यदि क्यूट सी लग रही है। देखिए हालांकि कुछ भी नहीं है, लकड़ी पे पेंट कर रही हैं, लोगों को भी पसंद आ रहा है, एक अच्छी सी चीज़ सामने आ रही है। आप अपने घर को, पैटियो को, कुछ किसी को गिफ्ट भी देना है तो भी आप ये कर सकते हैं। ये देखें, एक ये है, हम क्यों चले इस राह पर, इसके पीछे लिखा हुआ है। कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कोटिंग लोग करवाते हैं कि कोट कर दें, करवानी हो। हाँ, सब लोग ये भी कहते हैं ये शायरी लिख दें, ये कर दें। जैसे ये अम्मी अब्बू का घर है, तो जिन्होंने मुझसे बनवाया था उन्होंने 3-4 बच्चों के नाम लिखवाए थे, और वो बच्चे जो चीज़ पसंद करते थे ना, एक लड़की डॉक्टर थी तो उन्होंने डॉक्टर बनवाई, फेस नहीं थी मतलब पूरा, और बच्चा फुटबॉल खेलता था तो फुटबॉल उन्होंने बनाया, इस तरह करके। हमारे कस्टमर्स भी आइडियाज़ बहुत अच्छे दे देते हैं ना। हाँ, उन्होंने कहा बच्चे को फुटबॉल पसंद है, लड़की को जो है ये पसंद है, इस तरह करके लैपटॉप बना दें, तो इस तरह करके। ये भी अच्छा, ये है डबल साइडेड, कुछ इनमें जो है वो सिंगल साइडेड है। अच्छा, मैं MDF की लुक इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो मैं डबल साइड ही बनाती हूँ ज़्यादातर MDF पे, और ये वुडन मुझे पीछे से अच्छा लगता है ऐसा। हाँ, तो मैं वुडन इस तरह छोड़ देती हूँ। मुझे बताएं एनी, इसके कोस्टर्स भी बनाना चाहें तो हम कोस्टर्स? हाँ, कोस्टर्स मैंने बहुत बनाए कोस्टर्स। अभी थोड़े दिनों पहले भी, ईद से पहले खातून ने बनवाए थे, और मैंने लाहौर भेजे थे कोस्टर्स। तो मेरे हाथ से लोग फिर आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, जैसे कुछ ट्रेज हैं, तो हमें जी वुडन ट्रेज बना दें। हाँ, वुडन ट्रेज की था एक ऑर्डर, मतलब उन्होंने मगर प्राइस सुन के फिर उन्होंने बनवाया नहीं, मगर वो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा मैं पेंट कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। कोस्टर्स मैंने अभी बना के लाहौर भेजे थे ईद से पहले, उनको ईद के लिए चाहिए थे। और ये जैसे पेंटिंग वगैरह है, ये भी मैंने एक इस पे भी मुझे एक खातून का मैसेज आया कि आप कैनवस से भी कर दें। तो मैंने कहा मैंने कैनवस मैंने किया नहीं है, ज़्यादातर मैंने वुडन से शुरू किया। कह नहीं आप कर लेंगे, आपको तो आती है ना, आप मुझे करवा दें, मुझे चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझसे बिल्डिंग दरवेशी बनवाया था। अच्छा, तो फिर जो है मैंने असल में कोस्टर पे अपनी अम्मी के लिए कोस्टर बनाया था, उस पर वर्ल्डिंग दरवेश बनाया था। अच्छा, क्योंकि मेरी अम्मी को बहुत पसंद है टर्किश ड्रामे, तो मैंने उनको वर्ल्डिंग दरवेश बना के दिया। उसकी तस्वीर लगाई तो उन्होंने कहा ये चीज़ मुझे कैनवस पे बना के दे दें। ज़बरदस्त भाई, देखें आइडियाज़ कैसे आप फुल जिसे कहते हैं ना आर्टिस्ट हो गई हैं। हमारे कस्टमर्स ने एनी को मजीद एक आर्टिस्ट और इनकी क्रिएटिविटी को निकाला है। फिर ये तो मैंने अपने लिए बनाया था, क्योंकि अभी मैं आजकल वो पढ़ रही थी 40 रूल्स ऑफ लव। तो फिर उसमें मुझे पढ़ के वह मैं भी दोबारा बनाऊं, तो फिर मैंने अभी ये बनाया दोबारा। वैसे क्रिएटिव लोगों की पहचान क्या होती है? मुझे लगता है कि उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है ना। वो अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को। कोई भी चीज़ लिखी हुई हो, कोई कहानी हो, कोई किताब में कोई किस्सा हो, तो वो इमेजिन करेंगे कि अच्छा ये ऐसा होता है ना। हाँ, मतलब मैं चीज़ें देखती रहती हूँ, जैसे ये आइडिया आती है मैं देखती हूँ, फिर मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ ऊपर नीचे करके, जैसे मैंने ये ट्विग्स लगाई तो मुझे लगा के अगर इस पे छत पे जो है वो ऐसे लगा दें तो नेचुरल लुक और एक 3D इफेक्ट आ जाएगा। एनी मुश्किलात क्या थी ऐसी जो आपको फेस करनी पड़ती हैं अभी भी, या शुरू में आपने ज़्यादा देखा? लोगों को, मैं कॉस्टिंग का ही मसला होता है, मतलब लोगों को मैं बताती हूँ कि ये प्राइस है, तो लोग जो है वो थोड़े हो जाते हैं, मतलब ये नहीं देखते कि ये हैंडमेड है। सही है। तो और कुछ लोग चाहते हैं बहुत ही परफेक्ट हो, तो ये भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहरहाल ये हाथ का काम जो होता है उसमें एक बिल्कुल एग्जैक्ट, दूसरा एक खातून का आया था, उन्होंने तो कहा मुझे एग्जैक्ट यही चाहिए जो आपने बनाया। मैंने कहा मैंने किसी के लिए बनाया, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, आप बना लेंगी, कलर भी ये, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं अपने लिए काम करती हूँ ना, तो मुझे आसानी रहती है कि मैं, मगर जब मैं कस्टमाइजेशन करवाती हूँ तो कुछ लोग तो खैर उसमें बहुत ही वो होते हैं कि आप जैसा भी कर लें, और कुछ लोग जो हैं कलर के लिए बहुत, कलर मिक्सिंग जो है ना, ये कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये कलर का शेड जो हमने आपको मोबाइल पर भेजा ऐसे में ऐसा होना चाहिए। बात सुने, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनमें बहुत सारा टैलेंट है, लोग बहुत अच्छी पेंटिंग भी जानते हैं, वो कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करें कि अब हम इससे अपनी इनकम भी अर्न करें? सबसे पहले तो कि पेज बनाना, इंस्टाग्राम पे हाँ, और फेसबुक पे दोनों। मेरा फेसबुक पे भी पब्लिक है, मेरा एनी कामरानी के नाम से। इंस्टा पे तो जीजी वंडर है, और फेसबुक पे मेरा सेम ही एनी कामरानी है, एनी कामरानी के नाम से। एक तो ये करना, हाँ, पेज तो बनाना ही है। दूसरा ये कि जब आप लोग, जैसे कोई भी आपने पेंटिंग की है, आपने उसकी अच्छी पिक्चर खींची, पिक्चर के अलावा आप रील्स बनाए, मैं रील्स बनाती हूँ, प्रोसेस की रील बनाती हूँ, पैकिंग की रील बनाती हूँ। क्योंकि मैंने अभी बिल्डिंग दरवेश बनाया तो मैं इसको पेंट कर रही थी, तो मैंने अपनी पूरी वीडियो रील बना के, और जरूर प्राइसिंग लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए? मैं अक्सर लोगों के पेज देखती हूँ जैसे प्राइसिंग नहीं होती, वो कहते हैं कि DM फॉर प्राइस। मैं एज अ कस्टमर अगर उस चीज़ को
देखने में कहती हूँ यार मतलब क्या है DM आप लिख दो प्राइस। हाँ, मुझे ऐसा मैं तो जैसे असल में मेरा मसला ये है कि मैं 3-4 तरह की चीज़ की तस्वीर एक साथ लगाती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है प्राइस लिखना। मगर अगर मैं इसकी तस्वीर लगाऊंगी ना तो फिर मैं नीचे प्राइस मेंशन कर देती हूँ कि 4000। आई थिंक वो बेटर ज़्यादा है कि जैसे मैं अगर इसकी तस्वीरें तस्वीरें लगाती हूँ ना कि एक जैसे ये थे सारे एक साथ बना लिए थे, तो मैंने सारे इंस्टा पे लगा के ना उसके नीचे लिख दिया कि 1000 ईच। 1000 बहुत अच्छा है, जबरदस्त प्राइस लिखे। मगर जैसे मैं मिक्स करके लगा देती हूँ ना बहुत दफा तस्वीरें, फिर मैं उसके नीचे प्राइस मेंशन नहीं करती क्योंकि वो जाहिर बात है जैसे मैं ये भी लगा दूंगी वो भी लगा दूंगी फिर डिफरेंट प्राइस है। मगर जब अब मैं एक चीज़ लगाती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मैं नीचे प्राइस ऑप्शन होता है ना इंस्टा पे, तो उसके नीचे मैं प्राइस मेंशन कर देती हूँ। उसके बावजूद भी मगर लोग पूछते प्राइस क्या है। हाँ भाई ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपने पेज पे, इसलिए मैं तो हर चीज प्राइस ऐसे एनलार्ज करके लिखती हूँ। खुदा के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैसेज नहीं कर रहे। प्राइस जो लिखी हुई है तो उसके बावजूद पूछ रहे प्राइस क्या है, क्लिक करने का मैंने कहा मैं तो प्राइस लिख के बैठी हुई हूँ। चलो विद डिलीवरी है विदाउट डिलीवरी। हाँ डीसी तो नहीं, मैं तो अपनी चीज़ की प्राइस लिखती हूँ। ठीक है, सही है। क्योंकि डीसी फिर अलग अलग जगह की डिफरेंट, फिर वुडन अगर आप ज़्यादा मंगवा रहे हैं तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है ना, वुड है ये, तो फिर इसकी वजह से डीसी थोड़ी आगे पीछे होती है। तो मैं अपनी चीज़ की प्राइस कोशिश करती हूँ लिख दूँ, और अगर मिक्स करके लगाती हूँ ना फिर नहीं लिखती। सही है। कोई ख़ास टिप्स देना चाहेंगी आप लोगों को कि ये इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा? क्वालिटी है या क्वालिटी बहुत क्वालिटी। और मैं हर मतलब जब मैं काम शुरू करती हूँ तो मैं बार बार लोगों को दिखाती जाती हूँ ये चीज़ है ये है, उससे आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। सही है, बिल्कुल। तो इस वजह से मैं जो काम करती हूँ मैंने पहले मैं स्केच करती हूँ। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्केच करती हूँ, ये जैसे रखा हुआ है मैंने इसको गोल कागज़ से बना लिया ताकि इसी के अंदर मतलब अपनी तरफ से, और फिर जब उसके मैंने पूरा स्केच किया, स्केच करके मैंने दिखाया कि ये बन। ये स्केचिंग के भी ट्यूटोरियल्स मिलते हैं मेरे ख्याल से यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से स्केचिंग होती है। स्केचिंग तो करनी है। और या फिर आपको अगर इतना स्केचिंग नहीं आती तो अगर जैसे कुछ लोग होते हैं हमें ये बनवाना है, वो तस्वीर भेजना है, आप वो तस्वीर डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। ओके, तो ये ज़्यादा आसान होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें ये साइकिल चलाती हुई बच्ची चाहिए, ठीक है, उन्होंने तस्वीर भेजी, मैंने उनका प्रिंट आउट निकलवाया और प्रिंट आउट जो है वो इस पे प्रिंट कर वो कर लिया। ज़बरदस्त जी। बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं एनी, आपका काम बहुत अच्छा फ्लरिश करे और इंटरनेशनली भी आप जो हैं आपकी चीज़ें ये जाएं। बड़ा एक बड़ा ऑर्डर आने की देर है और बस फिर आपको स्टाफ रखने की ज़रूरत पड़ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए ऑनर है कि मतलब हम टीवी इतना बड़ा नाम है और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। नहीं, नॉट एट ऑल। हम यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है हम नए टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आज थी एनी कामरानी। अगर आपने भी कोई ऐसा टैलेंट है तो ज़रूर आइए हमारे शो पे। फ़िलहाल हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको कुकिंग की एक टैलेंटेड खातून से मिलवाते हैं इस ब्रेक के बाद। आइए जी, वेलकम बैक। अब ज़रा मज़ेदार सी कुकिंग हो जाए। हमने अपने शो पर एक बार फिर दावत दी है। एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं जिनको आपने पहले भी देखा और ये मुझे याद दिला रही थी कि मैंने ब्रेन मसाला बनाया था। मैंने कहा मुझे आप नहीं याद, आपकी कुकिंग कैसे याद रहेगी, लेकिन इनकी शक्ल मुझे याद रही। अनम जहरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बिल्कुल आप याद है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप आ चुकी हैं ना पहले मेरे शो पर। साल हो चुका। वेरी गुड। अच्छा, इस साल के दौरान आपने क्या क्या सीखा? नई रेसिपीज क्या क्या? बहुत सारी रेसिपीज सीखी, अपना कोर्स कंप्लीट किया। अच्छा, और अब कंप्लीट हो गया? जी, सर्टिफाइड पूरे अच्छे तरीके से शेफ बन गई हैं। तो अब आगे के क्या इरादे हैं? आगे का ये है कि अभी तो चलता रहेगा सीखना, और जॉब का नहीं है क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। आगे का इरादा ये है कि इंशाल्लाह अपना कोई काम करना। वेरी गुड। और वैसे भी यूट्यूब चैनल है सैम द किचन के नाम से मेरा। अच्छा। तो कुकिंग वगैरह उसमें कर रही होती हैं? जी। अच्छा, और इंशाल्लाह आगे सीखते रहना है और फिर किसी अच्छे इदारे के साथ काम करना है। अच्छा, इसमें फील्ड में आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। जबरदस्त है। आज क्या शेयर कर रही हैं आप? आज हम बनाएंगे सीख कबाब हांडी। सीख कबाब हांडी। और हम बनाएंगे स्टफ चिकन। ठीक है। और विद मायो सॉस। ठीक है। और हम बनाएंगे एक वाटरमेलन की वही तो है। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करें हांडी से? जी, हांडी से। सही है, चलें जी। अब इसके लिए क्या क्या करना है? ये थोड़ी मुझे लग रहा है कि लेंदी रेसिपी जी है, लेंदी रेसिपी है थोड़ी सी। कीमा पहले तो कबाब बनेंगे। आ जाए इस तरफ। जी। ये
पहले ये हाफ kg जो है हमने जो है बीफ का ठीक है, कीमा लिया है, उसमें हमने थोड़ी सी चिकनाई भी है ठीक है, कि उसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है। सही है। आई थिंक चिकनाई मस्ट है, स्पेशली जी, जब आप जी, कीमा बीफ जी, का मटन का लेते हैं तो। इसके अंदर हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है ठीक है, और उसको जो है उसका पानी निकाल दिया, अच्छा, वरना जो है वो कबाब टूटने लगते हैं ठीक थोड़ा, है। इस वजह से। सही है। अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये रेसिपी कहाँ से सीखी आपने? रेसिपी मतलब सीख कबाब की तो रेसिपी पता है, और एक हांडी बनती है वाइट ठीक और है। एक बनती है रेड। मैं रेड वाली बनाऊंगी, अच्छा, सही है। तो बस मिक्स कर दिया मिक्स आपने, कर कहा कि दिया। चलो जी। मसाले वाले। और हम डालेंगे इसके अंदर बेसन 2 टेबल स्पून, ये भुना हुआ है। अच्छा, ठीक है, बेसन जो है वो रोस्टेड है। सही है। और उसके अंदर हमारी जाएगी 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें। ठीक है। अनम, इतना अच्छा लगता है ना डिस्प्ले हुआ चीज़ें सारी निकली हुई इंग्रेडिएंट्स, ऐसे ही घर में कोई करके दे दे तो रोज़ कुकिंग कर लेंगे। हाँ, वी डोंट माइंड। और ये हमने हाफ आपके हिसाब से जितना आपके यहाँ नमक खाया जाता है उस हिसाब से जो है हस्बे जायका आप नमक डालें। सही है। और हमारे पास हाफ kg है तो हम बहुत ज़्यादा नमक की मिकदार नहीं लेंगे। ये है धनिया पाउडर, ठीक है, ये भी रोस्टेड और क्रश है। ठीक है। ये गरम मसाला पाउडर है, ये हाफ टी स्पून है। सही है। फुल चटपटे से सीख कबाब। इसमें ये भुना कुटा ज़ीरा है। सही है। वो मसाले वाले डिब्बे के सारे ही मसाले हम डाल रहे हैं तकरीबन। हल्दी है, ये सब चीज़ें एक साथ डालकर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी ठीक है। तरीके से। और ये हमने लाल मिर्च, सही है। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून। इस तरह के सीख कबाबों से कितनी रेसिपीज़ आप बना सकते हैं ना। बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं इससे। इसके बिरयानी भी बना दो, पुलाव भी बना दो, चावलों के साथ बना दो। इसमें जो है ना, ये दो चाहिए होगा, ये दो। इसमें 1 चमचा जो है ना आप 1 टेबल स्पून जो है वो घी का भी डाल। ठीक है, सही है। और 1 अंडा। सही। सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। सब चीज़ें डाल के मिक्स होगा। हाँ। और उसके बाद जो है वो इसके हम कबाब बनाएंगे, फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी जो है ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा, सही है। और ये वैसी रेसिपी है कि आपको थोड़ा सा बरकत बढ़ानी है तो आप दावतों में भी एक अच्छी डिश वो बन जाती है। इन सब चीज़ों को डाल के एक साथ आप पीस लेंगे और फिर कबाब ब्लेंड हो जाए तो फिर जी दबा के रखें, उसको दबा के रखें। दबा के। बहुत से लोग इसको कोयले की भी भाप देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो वो नहीं था, तो ये ब्लेंड हो जाता है, आवाज़ नहीं होगी। मैं प्लेट निकालती हूँ। अच्छा, इनको शेप कौन सी देनी है हमने? क्या सीख कबाब जैसी? जी ठीक है। वैसे तो आप जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। बहुत से लोग गोल भी बना सकते हैं, बट मगर हम सीख कबाब जैसे हो गया। अच्छा, तो ऑयल लगा के, पानी लगा के किस तरीके से? हाँ मैं बताती हूँ। इसमें हमने वो तो डाला हुआ है, 1 अंडा डाला हुआ है, 1 अंडा डाला हुआ है, हमने घी डाला हुआ है। ठीक है। तो बस उसको हल्का सा ऑयल लगा के और हम इसका शेप दे देते हैं। वैसे घर में हो तो आप इसे 30 मिनट तक रखें, ठीक है। थोड़ा सा वो हो जाए उसके बाद आप इसकी शेप देकर और फिर ताकि वो सेट हो जाए सारी चीज़ें जो मिक्स हैं, ताकि वो कबाब टूटे भी नहीं। हमारा भी एक ब्रेक का वक्त आ गया है, हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के दौरान अगर जितने हम बना सकें हम बना लेंगे, फिर इसकी ग्रेवी बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सीख कबाब हांडी
अज्जा बीफ कीमा 500 ग्राम, प्याज बारीक कटी या कद्दूकश 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्चें बारीक कटी 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 1 खाने का चमचा ऑप्शनल, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा ऑप्शनल, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, बेसन हल्का सा भुना 1 से 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद ऑप्शनल, तेल या घी 1 से 2 खाने के चमचे ग्रेवी के लिए, घी या तेल आधा कप, 125 से 150 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 3 दरमियाने टमाटरों की, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काले मिर्च 2 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, जीरा भुना कुटा 1 चाय का चमचा, खुश्क धनिया भुना कुटा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, क्रीम 100 ग्राम, चीज़ स्लाइस 1 से 2 अदद, मक्खन 40 ग्राम, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे। आइए जी, वेलकम बैक। आनम ज़हरा आज हमारे साथ है और हमने शुरुआत की है सीख कबाब हांडी से। अच्छा, सीख कबाब का मिक्सचर तो आपने मिक्स कर दिया था। अब क्योंकि हमारे पास हेल्प है तो हमने सोचा क्यों ना हम अब्दुल्ला को और इन लोगों को दे दें कि भाई आप लोग सीख कबाब बनाइए, जब फ्राई करने होंगे हम फ्राई करेंगे। इसकी ग्रेवी स्टार्ट करने से पहले हम दूसरी रेसिपी की मैरिनेशन जो आप बना रही हैं वो हम करते हैं। ये रेसिपी भी बता दें क्या बना रहे हैं? ऐसे हम क्रिस्पी जो है वो स्टफ चिकन बना रहे हैं। ठीक है। और इसकी रेसिपी हमने लिया है इसे विंग्स के साथ जो ब्रेस्ट पीस होता है, ठीक है, वो हमने लिया है। इसके अंदर जो है, और सबसे पहले हमने इसमें कट लगा के इसके पॉकेट बना लेना। अच्छा, ये कट कहाँ पे लगाया हुआ है? ये जगह जी। और ये जो है ये इसमें फिलिंग होगी पूरी, और फिर जो डीप फ्राई होगा। अच्छा, क्योंकि स्टफ जी वो है। ठीक है। इसके अंदर हमने ये 2 ब्रेस्ट ले लिए हैं और ये हमें उसको मुर्गी वाले को बताने पड़ेंगे जी, ना कि हमें इसका कि हमें विंग्स के साथ चाहिए। अगर आप विंग्स के बगैर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब इसकी मैरिनेशन जी, इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हम इसमें लेंगे 2 टेबलस्पून जो है मस्टर्ड पेस्ट लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, थोड़ा सा टेंगी हो जाता है। सही है। और इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी। अगर जैसे बच्चों के लिए सिर्फ बना रहे हो तो वो आप अपने हिसाब से मिर्चें ठीक है डाल सकते हैं। इसी भी सिया मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। और ये नमक। सही है। बस ये इसकी मैरिनेशन। जी, ये मैरिनेशन। लेमन जूस वगैरह रहता है? और हाँ, इसमें लेमन जूस जाएगा। सही है। 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। अच्छा, अपने हिसाब से, जैसे हम अपने हिसाब से। तो ये मैरिनेशन इसकी अलग है और स्टफिंग इसकी अलग होगी जी। अच्छा। इसके अंदर जो है वो चीज़ की स्टफिंग होगी। पालक और ये चीज़ वगैरह मिक्स करके हम इसकी स्टफिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो है इसे डीप फ्राई करेंगे। और जो स्टफिंग है वो सिर्फ मिक्स करके उसमें स्टफ करेंगे। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। और फिर ये अंडा क्रम और वो सब रखा है, सब चीज़ें जो है उससे मज़ेदार बनती होगी ये, है ना? बहुत टेस्टी बनती है। हाँ, और ऐसे अच्छी तरीके से आगे पीछे से सब जो ये वैसे कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाई है ना? जी, खाई है। अच्छा। और उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो तो नहीं जो अलग की चिकन अलग की, ये उस तरह का तो नहीं है? नहीं, उस तरीके की नहीं है, थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, क्योंकि वो भी शायद स्टफ ही होती है ना? ये हड्डी के साथ अच्छे से मैरिनेट। अगर इसको तकरीबन 1 आवर्स के लिए जो है मैरिनेशन ठीक है, लाजमी है। सही है। और आपके पास टाइम नहीं है तो आप टाइम टू टाइम भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसे रेस्ट देंगे तो अंदर तक जो इसका टेस्ट होगा ना वो अंदर तक चला जाएगा। ठीक है। और ये जो आपने कट लगाया है इसमें भी ये सब जाएगी मैरिनेशन। ये सब मैरिनेशन सही है। वो स्लिट जो लगाया है उसके अंदर भी उसके अंदर जाएगी। ठीक है। और आप इसको जो है दूसरे तरीके से भी स्टफ कर सकते हैं कि आप जैसे चिकन रोल आर्ट बनाते हैं उस तरीके से करके और सब रोल कर इसको भी कर सकते हैं। सही है। तो ये जो है हमारी फिलिंग तैयार हो गई इसकी फिलिंग। अब मेरे ख्याल से हम सीख कबाब हांडी की ग्रेवी पर आ जाते हैं ताकि वो ग्रेवी तैयार हो जाए, सीख कबाब फ्राई होंगे। इसकी मैरिनेशन करके पीछे, हाँ ये नीचे रख दे बेशक। हाँ नीचे रख देता यहाँ पे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम अपनी ग्रेवी। सही है। और ये है सीख कबाब हांडी की ग्रेवी। इसके लिए हमें चाहिए हम 125 ग्राम ऑयल ले लें, या आपके घर में घी खाया जाता है तो घी ले लें, मगर घी में हांडी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है बनस्बत। हाँ, जिसमें अच्छी बनेगी हम वही लेंगे। घी में
जो जैसे आप बनाती हैं, जो आपकी रेसिपी है। जी। अच्छा वो फ्लेवर आएगा ना घी का। अच्छा इसमें कोई प्याज व्याज नहीं, मैं वो प्याज नहीं पूछ रही डलेगी थी। इसमें, हाँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्ची कटी हुई जाएंगी, हल्का सा अच्छा। जरा सा उसका अरोमा निकलेगा। ठीक है। तो फिर हम उसके अंदर ये टोमेटो प्यूरी डाल के और बाकी अपने इंग्रेडिएंट्स अच्छा अच्छा सही है। डालेंगे। हाँ यूजुअली वो ग्रेवी के लिए ना वो प्याज वो होती प्याज है। में दो असल में मीठा बना जाता है हाँ, थोड़ा। हाँ, हाँ। हांडी के अंदर, और अगर वाइट वाली हांडी हम ठीक है। बना रहे होते तो उसमें बॉईल करके हम प्याज को भी अच्छा, डालते हैं सही कि है। ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो। हाँ, हाँ। तो उसके लिए हम इसमें टमाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक तो है। हम प्याज यूज़ नहीं करेंगे। सही है। ये ज़रा सा गर्म होगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। सही है। 1 टेबल स्पून जो है हम अदरक लहसुन डालेंगे। ठीक है। ये भी आपकी अच्छी लग रही है रेसिपी, ग्रेवी वाली। चावलों के साथ खाएं, हाँ, नान जिसके के साथ नान के रोटी साथ खाएं आप। वैसे नान के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, चावल के से ज़्यादा नान के साथ। इसमें जो है हरी मिर्चें जो कटी हुई, ठीक है। वैसे साबित वाली नहीं, ठीक कि है। थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा अच्छा आता है। सही है। और ये कितने ये टमाटर? ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। ठीक है, ब्लेंड कर लिया हाँ, था ऐसे आपने। ब्लेंड कर लिया। ठीक है। नॉर्मल प्यूरी बना लिया इसकी। हाँ। और बस ये 30 सेकेंड या इसको वो करें कि इसका कच्चापन दूर हो जाए ठीक अदरक है। लहसुन का, फिर उसके अंदर हम प्यूरी डाल देंगे। सही है। और मसाले वगैरह जो भी जी। है वो भी मैं बता दूँ। सही है। अच्छा है ग्रेवी, और ये भी अच्छा है। वो थोड़ा सा वो स्मोक आपने देना है एंड में, जी। तो वो भी दे दें, जी, ऑप्शनल। ऑप्शनल है। हाँ। वैसे कबाबों में लोग देते हैं देते हैं, ज़्यादातर, क्योंकि वो एक सीख कबाब तो हाँ। जैसे हम उस पर बनाते हैं उसकी तो बात अलग होती है। ठीक है। इसमें हम इसी तरीके से कोयले की भाप देकर सही उसका है। टेस्ट जो है वो। तो ऑर्डर्स वगैरह लेने का नहीं सोचा अभी आपने अनम, कि मैं कोई पेज वेज बनाऊं जैसे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी हाँ, खबर नहीं अभी सोचा है। हाँ। और पहले मैं ऑर्डर्स पे काम भी करती थी, फिर अच्छा। मेरा जब कोर्स स्टार्ट हो गया तो मैंने उसको हाँ। रोक दिया था। फिर अब मुश्किल होता है। इंशाल्लाह से दोबारा से हाँ। स्टार्टिंग करूँगी। अच्छा है। अच्छा जी, क्या क्या अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर हम जाएगा हमारा सूखा धनिया जो भुना और कुटा हुआ था, ठीक है। उसका। सही है। ज़ीरा जाएगा वही 1 भुना हुआ। टीस्पून, जी, भुना और कुटा हुआ। 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला। 1/2 टीस्पून, फिर हाफ अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो फिर हम। ठीक है। 1/2 टीस्पून हल्दी। अब मिर्ची जो है वो आप जो आपके घर में जैसे कम और ज़्यादा के हिसाब से, वैसे मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी। ठीक है। लाल कुटी हुई मिर्चें लाल कुटी हुई मिर्च, और पिसी वाली भी जी, डाल- पिसी वाली भी जाएंगी, क्योंकि इसमें क्रीम डलेगी हाँ। और ये सब डलेगा, तो अच्छा, इसका वो माइल्ड सा थोड़ा- थोड़ा सा टेस्ट होगा, तो ओके। थोड़ा सा उठता हुआ हो, तो इस वजह से। हांडी बन रही है ना, तो थोड़ी हैवी साइड पर। और ये जो है ये ब्लैक काली मिर्च, जी, ये हो गया इसका पूरा। जी, ये सब चीज़ें डाल के इसको ये अच्छे कुक से जब, होगा। जी, ठीक ये कुकिंग जब होने लगेगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे मक्खन। ओहो अच्छा। हाँ, इसमें मक्खन जाएगा और फिर इसमें क्रीम जाएगी, है। और फिर जो सीख कबाब हम तलेंगे वो इसमें ऐड बस सही करके है। वो ऊपर सीख से कबाब होते हैं ना, cheese तो हम slices फ्राई रखें। करना अभी स्टार्ट कर देते हैं। ब्रेक का भी टाइम आ गया। जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये करते हैं, इसकी स्टफिंग दिखा दें ज़रा, चिकन की, है ना। चिकन की स्टफिंग हम दिखा देते हैं, जिसमें मिक्स करना है, और फिर स्टफिंग दिखा, वो हमें पालक को जरा सौते वगैरह हाँ, तो करना ये होगा, शुरू ठीक है? कर देते ना, क्या करना क्या। अच्छा कुकिंग है, वही मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने कहा हाँ, स्टफिंग में कोई cooking। कुकिंग है, ये फ्राइंग पैन रख लेते हैं ना, उसको बेशक हल्की आंच करते हैं, ये जो भी करना है, ताकि हम ब्रेक में उसकी स्टफिंग करके रख लेंगे। ये बिल्कुल स्लो नहीं होता। हाँ स्लो ही है, सही है। अच्छा इसमें क्या है, इसकी
इसमें स्टफिंग हम के लिए? लेंगे जी, इसके स्टफिंग के लिए हम पहले लेंगे मक्खन, ठीक है। हल्का सा। ये हल्का सा जो है वो गरम होने लगे तो हम इसमें पालक डालेंगे। ठीक है, चॉप किया हुआ आपने पालक। और कुछ चाहिए? कैप्सिकन और रेड वाली कैप्सिकन है, ये बेल पेपर जो होता है, रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर है। अच्छा, बस इनको सौते करना है। अच्छा, बस ये ब्लैक पेपर और नमक डाल। अच्छा, सिंपल सिंपल उसको। कोई मेयोनीज वगैरह कुछ इसमें नहीं डालना नहीं, कुछ इसमें अभी कुछ नहीं है। फिर वो हम इससे जब हम वो कर लेंगे तो फिर हम निकाल कर फिर क्रीम उसमें चीज़, वो तो और फिर ये जब सब ठंडा हो चीज़ें जाएगा mix तो फिर हम जी। मिक्सिंग करेंगे। तो अभी सिर्फ हमने बटर मेल्ट करके और ये सब्जियां दी हैं, ये कैप्सिकम है और पालक है, दैट्स इट। सॉल्ट एंड उसमें हम पेपर, सॉल्ट दैट्स इट। बहुत हल्का सा, क्योंकि उस हमारे मैरिनेशन में भी गया हुआ है। और इसमें ब्लैक पेपर। इसी के साथ ही जी आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। इसकी स्टफिंग की और जो मज़ीद चीज़ें मिक्स करनी है वो आपके सामने करेंगे और फ्राई करेंगे। कबाब हम फ्राई कर लेते हैं जी। क्रिस्पी स्टफ्ड चिकन विद मियो डिप। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 से 2 टुकड़े, पिज्ज़ा चीज़ 120 ग्राम, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, पालक हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 100 ग्राम, क्रीम चीज़ 1 से 2 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा मैरिनेशन के लिए, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे कोटिंग के लिए, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, नमक 2 चुटकी, काले मिर्च 2 चुटकी, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, मियो डिप के लिए, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी। जी वेलकम बैक। आप भी हैरान हो रहे होंगे, हमने ब्रेक में इतना सारा काम कर दिया। ये देखिए जी, ये जो कबाब सीख कबाब बनाए थे अब्दुल्ला आपने बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त बनाए, और इसको हमने फ्राई कर लिया था। आपने थोड़ा सा डीप फ्राई नहीं किया था, लेकिन वही शैलो फ्राई कर लिया। अब ये जब कबाब फ्राई हो जाएंगे तो अब ग्रेवी ज़रा इसकी चेक कर लें जी। या खूबसूरत ग्रेवी इसके अंदर हम डालेंगे होल चिल्ली जो होती है, ठीक है, साबित मिर्चें भी। अच्छा, ये आखिर में जी, बिल्कुल ये डालेंगे। इसमें जाएगा मक्खन। ओए होए, ये तो घर में जब बनाए होंगे तो काफ़ी तारीफ़ें मिली होंगी हैं जी। और ये ज़रा हैवी हो जाती है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें फ्लेवर वाली भी मतलब है ना, हैवी भी, और क्रीम भी तो जाएगी अभी इसमें। अभी इसमें क्रीम जाएगी। मज़े का लग रहा है। क्रीम डाल लें तो उस वक्त आप फ्लेम जो है या तो बिल्कुल लो कर दें या फिर उसे बंद कर दें। सही है, क्योंकि तो वो हम हमारी नहीं डाल के जी करेंगे नहीं, जब पहले हम क्रीम डाल देंगे, जब ये ग्रेवी पूरी हो जाएगी फिर हम इसमें कबाब। अच्छा, सही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम 2 टेबल स्पून। हम इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो है ये ब्लास्ट हो जाती है। सही है, बिल्कुल फट गई तो सारी मेहनत आपकी जी चली जानी। अब हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ऑफ। ठीक है। आपकी लाल मिर्च कौन सी थी भाई? बड़े मज़े का रंग आया है उसमें। वो कश्मीरी वाली तो नहीं मिक्स करके रखी हुई? नहीं नहीं, लाल मिर्च ही थी। लाल मिर्च ही थी। अच्छा हाँ, वो टमाटर भी हमने डाला है ना। अच्छा जी, क्रीम डालने के बाद अच्छे से आप पहले से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको फ्लेम ऑन फिर ऑन करेंगे। ठीक है, और फिर सिंपल आप दम पे ये कबाब डाल के जो रखेंगे, और लास्ट में जो है वो चीज़ स्लाइसेस वो भी डालेंगे। ओए होए, अच्छा, चीज़ स्लाइसेस। मैं बनाऊंगी तो फिर मैं चीज़ स्लाइस ओमिट कर दूंगी, और वैसे ही इतना मज़े की लग रही है कढ़ाई, मज़े का लग रहा है। जब पूरा मिक्स कर लें अच्छे से, क्रीम मिक्स हो जाए, तो फिर हम अपने फ्लेम को ऑन कर देंगे। ठीक है, कबाब डाल के चीज़ मेरे ख्याल से जब आप सर्व करेंगे डिश में उसके ऊपर रखेंगे। जी, एंड में सही, वो तो फिर हम अब ये कबाब ये जो है ये ग्रेवी ज़रा ठीक ही होती है। ठीक है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपने। सही, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा चमचा भी नहीं हमें चलाना।
और ज़रा सी बिल्कुल स्लो आंच करें क्योंकि इसे हल्का सा ही ज़्यादा कुक नहीं करना है, ठीक है। हल्का सा कुक होगा ये। और बहुत मज़े की शक्ल आ रही है, अभी टेस्ट करके भी बताती हूँ आपको। थोड़े से अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसको हम लगा अपने- देंगे थोड़ी देर दम पे, ठीक है। ज़रा सी देर। अच्छा, ये जो मक्खन में आपने सब्जियां फ्राई की थी, पालक, शिमला मिर्च, जी। कैप्सिकम रेड एंड अब ये हम इसकी जो है स्टफिंग तैयार करेंगे, तो इसके अंदर भी हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे ये है चिकन जो हम बना रहे हैं, स्टफ जी। चिकन, उसकी और स्टफिंग। थोड़ा सा मक्खन। ठीक है। अच्छा, मज़ीद मक्खन, क्योंकि मक्खन में हमने इसको फ्राई भी किया था। नहीं, ये तो इसकी है। ठीक है। तो और ये जो चीज़ चटर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चटर चीज़ भी ले सकते हैं आप, सही है, इसकी जो भी स्टफिंग। लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है। ये हमने सब्जियों को जो किया था, ये पालक और जी। उसको भी मक्खन में ही किया जी, था उसको हमने। मक्खन में हमने वो किया था और इसमें चीज़ अच्छी खासी जाती है। ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा चीज़ और जी। मक्खन और सब्जियां। स्पून दिया, ब्लैक पेपर हल्का सा इसके अंदर, और हल्का सा इसमें चीज़ में नमक होता है। ठीक है। तो हम नमक ना भी डालना चाहें तो ना डालें, मगर आप पिंच डाल सकते हैं नमक की ना। ठीक है, सही है। हाँ, नमक, काली मिर्च तो हमने वेजिटेबल में भी डाली हुई है। जी, बस इसको सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। ओके। और ये जब ये चिकन जी, फ्राई उसके अंदर होगी फ्राई और होगी और उसके अंदर मेल्ट मेल्ट होगी, तो ये जो है, फिर जब आप खाएंगे मज़ेदार बाइट लेके, और इसमें जो पालक का टेस्ट आता है वो बहुत टेस्टी सा आता बहुत है, मज़े बहुत का। मज़ेदार आता है। ऐसे सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो है ना, आपको मज़ा आता है कुकिंग में, है? जी, Enjoy मुझे करते शौक हैं। था, इसी वजह से मैंने जो है वो ये कोर्स वगैरह भी किया और पहले कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी सही है। विन किए हैं। फिर उसके बाद मैंने कोर्स किया है। अच्छा, तो सही है। अब इसकी इसकी अच्छे हम से हो स्टफिंग करते हैं। अच्छा, डीप फ्राई के लिए ये चिकन बाय द वे डीप फ्राई होगी। हाँ, वही इसका इसके मज़ा अंदर आएगा। क्रम्बिंग होगी, इसके ऊपर से क्रम्बिंग करने के बाद जो है हम ठीक इसे है। डीप फ्राई करेंगे। सही है। और फ्राइज़ जो हैं वो हम सर्व करेंगे, तो वो भी साथ में हम फ्राई कर लेंगे। ये भी हल्की आंच पे ही है। ये जो है ये देखो, डन है। ये डन है। ठीक है। अब अच्छा, जो स्टफिंग करने से पहले अच्छा है कि हम इसको ठंडा रखें, जी, है ना, इसे इसकी ठंडा फिलिंग रखें। को। जी। तो वो बेटर होता है। तो हम तो खैर अभी से वो हो इसको चुका है। कर देते हैं। ये भी हो ये गया लास्ट कबाब। में जो है इसमें हल्का सा हरा धनिया। और चूल्हा बंद कर दूँ? जी, आप नहीं, ज़रा सी होती देर रहे, ठीक हल्की देर होने दो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आ जाए जी, स्टफिंग करनी है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। अभी तक अगर लास्ट हुआ नहीं है हाँ, मेरा। लास्ट नहीं हुआ क्योंकि जब तक वो स्लाइसेस नहीं होंगे तब तक लास्ट नहीं होगा। लेमन लेमन जूस जूस भी लास्ट जाएगा। में डालेंगे, ठीक बिल्कुल है, सही है। थोड़ा सा। सही, लेमन जूस और जी, चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस। अब ज़रा स्टफिंग करके तो फिर हम, अच्छा, अब ये स्टफिंग भी आपने इतनी करनी है कि वो अच्छे से स्टफ़ हो जाए, हो ऐसे जाए। बाहर ऊजा जी। ना हो, है ना। और हाँ, अंडा, क्रम और मैदा जी, डबल कोट करते हैं। डबल डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, और अगर सिंगल कोटिंग में ही हो जाता है अच्छा, सही है। तो दूसरा तरफ है एक ब्लैक एंड वाइट। सही है। नहीं, ये सही है कि अगर आपने ये फुल पीस नहीं भी लेना तो आप छोटे वो रोल अप्स टाइप बना लें चिकन के। ये जो आपने ये जो पॉकेट बनाया था, ठीक है, इसके अंदर जो है स्टफिंग कर लेंगे। स्टफिंग करेंगे। सही है। और आपको लगे नीचे से ज़रा सी वो हो रही है तो आप टूथपिक से ठीक है, उसे सील कवर कर अप दें। करके। सही है। अन्ना में काम करना, पहले एक को करके दिखा देना, जी। फिर दूसरा तो हम ब्रेक में भी कर लेंगे और इसको हम डीप फ्राई भी करने रख देंगे। ये हम इसको अंदर, अच्छा, इसकी कोटिंग पूरी अंदर अंदर तक जो है इसकी फिलअप कर देंगे। ठीक है। बहुत मज़े की लग रही है ये फ्राइड स्टफ चिकन। ऐसे खाने बस रेस्टोरेंट में ही हमें मिलते हैं ना। घर में इतनी मेहनत मेरा नहीं ख्याल कि ख़वातीन करती हैं। करती हैं, जिनको करती शौक हैं? होता है वो करती हैं। आपने बनाए हैं घर में? लास्ट का जी। बनाया था? हाँ, टाइम हो गया बट करती हैं, ये नहीं है क्योंकि बच्चे अच्छा, ये- छोटे हैं ना, तो वो खाते हैं शौक हाँ, से बिल्कुल। इन चीज़ों को। अच्छा, ये मैरिनेशन भी साथ साथ लगाते रहे। ठीक है।
अब जो है इसे एक करके दिखा दो। एक करके दिखा दे ताकि हम दूसरा तो ब्रेक में भी कर लेंगे। ये जो है हम पहले मैदा ओके अच्छे से इसे मैदे से कवर कर देंगे। ठीक है कि कहीं से भी जो है वो हाँ वो खुद भी सील हो जाए थोड़ा ना स्टफिंग जो है। और फिर अंडा एंड क्रम। ठीक है। अब इसके साथ जो है वो कोई सॉस आपने बनानी है? मायो सॉस बनाना है। मेयोनीज और वो चिली गार्लिक जी, केचप। जी, ठीक है सिंपल, ये तो हम बना के रख लेंगे। बाकी ये कि मेन तो ये उसमें भी क्रीम भी जाएगी उसमें ना। अच्छा वो सॉस में ना। सॉस में ठीक है। एंड क्रम। अभी हमारी एक वाटरमेलन मोहितो है जो हम आपको रिकैप ब्रेक के बाद बताएंगे। और ये मोहितो मैं अनम को ही पिलाऊंगी। इतनी मेहनत की है अनम ने बड़ी लेंदी रेसिपीज़ बनाई है। यहाँ पर कबाब हांडी भी हमारी जो है रेडी हो चुकी है। इसको भी हम डिश आउट करेंगे। सिर्फ इसमें जाएगा लेमन जूस। वो बंद कर दे। चूल्हा बंद कर दूँ? अच्छा इसको चिकन को प्रेस ज़्यादा नहीं करना है ना? नहीं जब ज़्यादा हम नहीं, कोट क्योंकि कर वो रहे हैं। ज़रा सा वो हमें क्रिस्पी तो चाहिए बट हमें वो जिंगर टाइप नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल सही है। और ये हल्की आंच पे हम इसको करें जी है ना, क्योंकि ये अंदर से कच्ची है तो डन है। वैसे तो ये क्या कहते हैं इसमें जो सॉस गया है मस्टर्ड सॉस उससे भी जो है ये ठीक इसका है। हो जाती है। चलें जब तक थोड़ा सा ऑयल सेटल डाउन हो जाए हम ये अपना एक पीस जो है फ्राई करते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम अनम इसके साथ जो आप सॉस सर्व करेंगी ना वो हमें बता दें कि क्या है। इसी में मिक्सिंग कर ले जी इसमें कर लेते हैं। बोल में हो जाएगा ना। क्या क्या जाएगा इसमें? चमचा दूं आपको? कुटी हुई मिर्ची वहाँ चली गई हैं। लाल कुटी हुई मिर्चें जी। नहीं वो उन्होंने वहाँ रखी हैं। अच्छा जी। ये मायोनीज है। इसमें हम क्रीम लेंगे। ये चिली गार्लिक है। ठीक है। ये केचप है। सही है। इसी के साथ हम इसमें हल्का सा पिंच नमक, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ये कुटी हुई मिर्च है। ठीक है ये बन गई जी। और हम इसमें लेमन। अच्छा तो ये इसका मिक्सचर हो गया। अच्छा जी हमारा रिकैप ब्रेक भी आ रहा है ना जी। उससे पहले मैं अब इसको दोबारा से ऑन कर देती हूँ। चलो जी सॉस भी रेडी, फ्राइज़ भी हम करके रखते हैं। ब्रेक में एक ही चिकन का पीस आप इसमें फ्राई करने के लिए डाल सकती हैं। और ये हांडी कबाब भी डिश आउट करते हैं और मैं ज़रा टेस्ट भी करती हूँ कि कैसे बने। आ जाए ये हम डाल देते हैं और फिर हम रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। बाकी दूसरी की स्टफिंग जो है वो ब्रेक में ही कर लेते हैं। चलो जी इसको मीडियम हीट में फ्राई करना है। सही है। ताने जी इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आते हैं और वाटरमेलन में ही तो बताते हैं। क्रिस्पी स्टफ्ड चिकन विद मियो डिप। अज्जा चिकन ब्रेस्ट 1 से 2 टुकड़े, पिज्ज़ा चीज़ 120 ग्राम, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, पालक हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, मक्खन 100 ग्राम, क्रीम चीज़ 1 से 2 खाने के चमचे, काले मिर्च आधा चाय का चमचा मैरिनेशन के लिए, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे कोटिंग के लिए, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडे 3 अदद, नमक 2 चुटकी, काले मिर्च 2 चुटकी, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, मियो डिप के लिए, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, क्रीम 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी। तरकीब चिकन फिलिंग के लिए पहले पालक, शिमला मिर्च और हरा धनिया चॉप कर लें। अब एक पैन में थोड़ा मक्खन मेल्ट करके सब्जियों को 2 से 3 मिनट भूनें। फिर इसमें क्रीम चीज़, पिज्ज़ा चीज़ और काले मिर्च मिक्स करके आंच बंद कर दें और ठंडा होने दें। चिकन के पीस करके पॉकेट बना लें। एक बोल में मस्टर्ड पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, काले मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालें और चिकन अच्छी तरह कोट करके 30 से 60 मिनट रख दें। अब चिकन को तैयार की हुई स्टफिंग से भरें। अब 3 बोल्स लेकर एक में मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स करें।
दूसरे में अंडे, नमक और काले मिर्च शामिल करें और तीसरे बोल में ब्रेड क्रम्स डालें। अब चिकन पीसेस को पहले मैदे के मिक्सचर में फिर अंडे में डिप करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्स से कोट कर लें। ये अमल दोहरा लें। फिर एक पैन में तेल गरम करके चिकन को दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें। सीख कबाब हांडी। अज्जा: बीफ कीमा 500 ग्राम, प्याज बारीक कटी या कद्दूकश 1 अदद दरमियानी, हरी मिर्चें बारीक कटी 2 से 3 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 1 खाने का चमचा ऑप्शनल, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा ऑप्शनल, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, बेसन हल्का सा भुना 1 से 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद ऑप्शनल, तेल या घी 1 से 2 खाने के चमचे ग्रेवी के लिए, घी या तेल आधा कप, 125 से 150 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 3 दरमियाने टमाटरों की, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काले मिर्च 2 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, जीरा भुना कुटा 1 चाय का चमचा, खुश्क धनिया भुना कुटा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, क्रीम 100 ग्राम, चीज़ स्लाइस 1 से 2 अदद, मक्खन 40 ग्राम, हरा धनिया 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब: बीफ कीमे में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना डालें, फिर अदरक लहसुन पेस्ट और तमाम मसाले, नींबू का रस, बेसन, अंडा और घी शामिल करके इस मिक्सचर को अच्छी तरह ब्लेंड या मिक्स करें और 30 मिनट रख दें। उसके बाद सीख कबाब की शेप देके फ्राई कर लें। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल या घी गरम करके अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड सौते करें। अब टोमेटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह पकाएं, फिर तमाम खुश्क मसाले शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद मक्खन डाल के मिक्स कर लें। अब क्रीम चीज़ और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ग्रेवी में फ्राई किए हुए सीख कबाब डाल के चंद मिनट पकाएं। आखिर में गर्म गर्म नान या रोटी के साथ सर्व कर दें। आइए जनाब, उम्मीद है कि आपने रिकैप देख लिया होगा। बहुत ही मज़ेदार से ये जो कबाब हांडी है ना, मैंने नान के साथ, क्वार्टर नान तो खैर मैंने खा लिया ब्रेक में, मैंने बड़ा एंजॉय किया, जबकि उसमें कोई चीज़ और लेमन नहीं था जो आपने डिश आउट करते वक्त डाला, लेकिन बहुत अच्छा और डिफरेंट फ्लेवर है। जो हम दूसरे कबाब मसाले वाले बनाते हैं उससे बिल्कुल हट कर इसकी ग्रेवी बनी है। और ये चिकन तो क्या टेम्पटिंग लग रही है। इसको हमने अभी कट नहीं किया, हमने कहा ज़्यादा मैसी ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ लूज आउट होगी, लेकिन है बहुत मज़े की रेसिपी। वेरी नाइस अनम, मज़ा आ गया। जाते जाते एक ड्रिंक भी है जो आप बताएंगी कि किस तरह। हम ये है वाटरमेलन मोजिटो, इसके अंदर हम इसके क्यूब्स लेंगे। ठीक है, वाटरमेलन के, इसमें कोई ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसमें ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जो है वो लेमन को, ठीक है, लेमन स्क्वीज़ किया थोड़ा, आजकल वैसे भी सीज़न है तरबूज का, और आपने मिंट के क्रश करके थोड़े से, ठीक है, ये डाला। इसमें थोड़ी सी चीनी, और ये ब्लैक पेपर, वो ब्लैक सॉल्ट है, ठीक है, ये काला नमक जो काला होता है नमक, वो हल्का सा इसमें। और फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप करके, अच्छा ऐसे ही बस रफली आपने जी उसको रफली करके उसके अंदर जो है वो ड्रिंक हम सोडा ड्रिंक जो भी होगी वाइट, वेरी नाइस, वो डालेंगे। और इसमें और हम डालेंगे जी, इसमें क्यूब्स डाल देंगे ज़्यादा से, ठीक है। और इस ड्रिंक के जी पैसे दे दें आप, 900 रुपये है ना। बाहर जाएं तो इतनी ही महंगी है। ये जो है ज़बरदस्त भाई। अनम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी मज़ेदार सी आपने रेसिपीज़ आज ट्राई की हैं, और आगे भी हम आपको दोबारा दावत देंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। पेज खोल लीजिएगा अपना, ऑर्डर्स फिर आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। ये हमारे अनम के लिए जो है वो एनिक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। अनम, दिस इज़ फॉर यू, थैंक यू। आप अपने साथ लेकर जाइएगा। एनिक्स का बड़ी काम की चीज़ है इस्त्री। ये जो है हमारे ड्रिंक है। वेल डन, वेरी नाइस, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूट्यूब पर अगर आप देखना चाहते हैं अनम को अपना बता दें। सैम द किचन के नाम से है यूट्यूब चैनल मेरा, और अनम जहरा, और कुकिंग सीख सकते हैं। थैंक यू जी वंस अगेन। और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का, पसंद करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े मज़े के खाने खाते रहिए। थैंक यू सो मच।